नमस्कार मित्रों, जन मीडिया टीवी में आपका स्वागत है। यूपी मांगे जवाब में हम लोग हैं प्रयागराज शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र में और एक खास मौका और खास जगह है। इस समय हम लोग हैं नैनी में विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में और हमारे साथ जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, आप हैं उपाध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद महानगर गुरु प्रकाश जी। गुरु प्रकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है जन मीडिया टीवी में। धन्यवाद आपको। आज जो मुद्दा है इसमें चुनाव का माहौल चल रहा है, ठीक है। शहर दक्षिणी में हम लोग हैं। क्या ऐसा आपको लगता है कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के 27 तारीख को जनता जो है वोट करेगी और आप इसको कैसे देखते हैं? जब से योगी सरकार आई है प्रदेश में, तब से हमारी सरकार ने सारे आयामों को, सारे बिंदुओं पर जो हमारी समस्या थी, मांगे थी या पब्लिक की जन समस्या थी, सबको किया। कोविड का इतना बढ़िया इन्होंने संचालन किया कि हम लोग पूरी जनता प्रसन्न है। 2 बार गल्ला दे रहे हैं, विधवाओं को, विकलांगों को पेंशन मिल रही है, उज्ज्वला की योजना लाए, घर घर विद्युतीकरण हो गया, सबको जो है समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। आयुष्मान भारत, सारा इनका अब कितनी योजनाएं गिनाई जाए, योजना ही हम गिनती भूल जाएंगे। इनकी योजना इतनी बढ़िया चल रही है और सबसे बेहतर है कि इन्होंने हमारे धार्मिक भावनाओं को, जिससे हम आहत हुआ करते थे अन्य सरकारों में, आज हमारे धार्मिक जो धर्म स्थल, धार्मिक भावनाएं हमारी बिल्कुल कहीं से भी ठेस नहीं पहुंच रही है। हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं धर्म के प्रति। हम जो हमारा संगठन ही धर्म को ही लेके आगे बढ़ता है। हमारा राम जन्मभूमि, विश्वनाथ कॉरिडोर, अन्य 700 मंदिरों का जो इन्होंने, जो पुराने मंदिर थे हमारे, जिसका जो जीर्णोद्धार किया इन्होंने, ये स्वागत योग्य है। तो हम लोग सभी दल, हम लोग अभी केवल यह नहीं जातियों में नहीं बट करके एक साथ समूह बना करके हम भाजपा को जिताने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, ताकि ये सरकार जो चल रही है बहुत बढ़िया चल रही, आगे भी हमें इसका लाभ बराबर मिलता रहे। विपक्षी दल बार बार आरोप लगाते हैं कि इनसे जब भी महंगाई की बात करो, बेरोजगारी की बात करो, तो ये मंदिर मुद्दे पे ही घूम टहल करके आते हैं। तो क्या अन्य विकास के जो मोर्चे हैं, इस पे क्या गौर रह गई है भाजपा सरकार जिस तरह से विपक्षी दल बोलती है? उनका चश्मा ही गलत है। वो गलत चश्मे से देखते हैं, इसलिए उनको विकास दिखाई नहीं पड़ता। विकास अब किस क्षेत्र में विकास देखना चाहते हैं, कहाँ विकास देखना चाहते हैं? नदी किनारे से लेकर के समुद्र के किनारे तक जाएं, पहाड़ों तक जाएं, हर जगह विकास दिखाई दे रहा है। इसके बाद भी यदि किसी को विकास नहीं दिखाई देता, बच्चों की पढ़ाई में, लिखाई में, दवा में, स्वास्थ्य में, किस क्षेत्र के विकास देखना चाहते हैं ये, और क्या देखना चाहते हैं? उनका चश्मा ही नहीं सही है। चश्मा सही कर लें, सब विकास उनको दिखाई देगा। चश्मा नहीं सही है उनका, मतलब देखने का नजरिया नहीं सही है। आम जनता है वो कैसे देखती है इस चुनाव को? अभी आप, क्योंकि आप लोग तो जनसंपर्क में रहते हैं, बहुत सारे आप संगठन से भी जुड़े हुए हैं, तो आम जनता इस चुनाव को कैसे देखे? हम लोग 2-4 व्यक्ति संपर्क के लिए जाते हैं, जनता हमारे साथ अपने आप चल देती है। यह मानती है कि इस कोविड काल में 2-2 बार हमें राशन दिया, गल्ला दिया, तेल दिया, नमक दिया, जो हमारे जो संसाधन हैं, किसी को भूखा मरने नहीं दिया, दवा का इलाज कराया। हर प्रकार से जब जनता प्रसन्न है, हर तरीके से सारा विकास घर घर अपने पहुँचाया है, सरकार ने पहुँचाया है, तो ये बताइए अब सरकार को वोट अब क्यों न दें? वजह क्या है कि हम उनसे नाराज हों या हम जातिगत भावना को वो करें? जो धर्म को बार बार वो हमें धार्मिक ही कहते हैं कि धर्म के प्रति ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ आपकी बार, हमारा बगल में गांव है चकबगुरा, जहाँ प्रधान भी मुस्लिम हैं, और वहाँ से मुझको अब की बार बहुत संख्या में वोट मिलेगी। वहाँ की महिलाएं तक हम लोगों के पास आती है, संपर्क करती है, कहती है भैया योगी राज में जो हमको सुख मिला है, आज तक हमें सपा सरकार ने नहीं दिया, अन्य की सरकार ने नहीं दिया। वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और खूब भरपूर मतदान हमको मुस्लिमों का मिलेगा। हिंदू को तो बात ही छोड़िए, हिंदू तो हमेशा से हमारा समर्थक रहा है और इस चुनाव में हम योगी के कारण सब बढ़े हैं। सभी वर्गों से समर्थन मिला, भरपूर समर्थन है। जो हम वोट नहीं देते थे वही हमारे साथ हैं, यहाँ तक कि यादव बिरादरी हमारे साथ, सारी बिरादरियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे में हम चुनाव अधिक से अधिकतम, मुझे लगता है ये दक्षिणी जो रिकॉर्ड बनाएगा, मतों का रिकॉर्ड बनाएगा। इतनी वोटों से आज तक यहाँ किसी प्रत्याशी जीत नहीं होगी। अब प्रत्याशी जीत होगी और ऐतिहासिक जीत होगी और दर्ज हम करेंगे इसको। इन्होंने कहा कि सभी वर्गों का आएगा, तो अभी भी देखा जा रहा है जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव में क्या है कि सभी एक जाति विशेष को, एक वर्ग विशेष को बहुत सारा ट्रायल किया जा रहा है। कोई बोलता है कि दलित वोट हमारे पास है, कोई यादव वोट की बात कर रहा है, कोई मुस्लिम वोट की बात कर रहा है। तो शहर दक्षिणी में क्या आपको ऐसा समीकरण मिलता हुआ दिखता है क्या? आप अपना संक्षिप्त परिचय के साथ। मैं अजीत, शहर दक्षिणी समन्वयक के नाते कार्य कर रहा हूँ और
मुझे जो जातिगत समीकरण की आप लोग बात करते हैं, मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूं कि विगत पुराने कई वर्षों में आप देखे होंगे कि जातिगत समीकरण पे ही चुनाव होते थे। हमें बनिया, हमें ठाकुर, हमें बाभन, हमें दलित, तमाम जातियों में बांट कर हमको हमेशा नीचा दिखाया गया। हम तो यह वर्ड यूज करेंगे। और एक जाति विशेष, एक वर्ग विशेष को लाभान्वित करते हुए सरकारों ने कार्य किया, और हम हिंदू समाज को हमेशा जागृत होने के बजाय एक जाति विशेष में बांटे रखा, जिसका हमको बहुत हानि हुई 70 वर्षों में लगातार। पहली सरकार यह आई है, मोदी सरकार और योगी सरकार, जो अभी अपने उत्तर प्रदेश में कार्यरत है, उसने यह प्रयास किया कि यह जो जाति विभेद है यह खत्म हो, जो कि मतलब भारतवर्ष को नासूर की तरह खा रहा है। हम जात में बट के अपना ही नुकसान कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल इसका लाभ ले रहे हैं, जाति विशेष ही लाभ राजनीतिक दल हैं वो आप भी जानते हैं। चाहे किसी भी राजनीतिक दल को उठा लीजिए, कांग्रेस भी अगर कहिए तो वो परिवारवाद की ही भेंट है। तो हमारा यह कहना है कि हम उससे ऊपर अब जा चुके हैं। अब हमको नीचे देखना भी नहीं है, हमें जात पे ध्यान भी नहीं देना है। हमें सिर्फ ध्यान देना है कि राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्रवाद की पहचान के लिए, भारतवर्ष की उन्नति के लिए, और एक भारतीय होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम सब एक सुर में, एक उसमें आगे बढ़ें और इस सरकार को हम अपना सहयोग देते हुए सभी रूप में आगे बढ़ाएं। बस, धन्यवाद। इसमें एक जो शहर दक्षिणी की बात करें तो एक तो आपने पार्टी की बात कही, जो प्रत्याशी हैं वो क्या प्रत्याशी बड़े मतलब मुद्दा बड़ा होगा या प्रत्याशी को भी देखिए? ये प्रत्याशी, मेरे ख्याल से तो अभी वह समय नहीं है जब हम जाति को ही छोड़ रहे हैं, तो प्रत्याशी को भी कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारा मेन मुद्दा है कि हमें राष्ट्र को कैसे आगे लेके जाना है। जिस दिशा में हमारी सरकारें चल रही हैं, हो सकता है कुछ लोग प्रत्याशी से कभी नाराज भी होते हैं, कुछ लोग जातिगत वजह से नाराज हो जाते हैं, अभी वह हमारे लिए गौड़ विषय है। हमारे लिए मेन मुद्दा है, हमें यहाँ पर अपने सहमति की सरकार चाहिए जो कि हमारे राष्ट्र की उन्नति में कार्य कर सके। इसके अलावा हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आप अपना नाम बताएंगे? राहुल पुरी। राहुल जी, आप युवा हैं, तो युवा क्या सोच रहा है जब 27 तारीख को वोट डालने जाएगा? तो आपकी बात करें कि एक युवा क्या सोच करके वोट डालेगा? युवा ये सोचकर वोट डालेगा, देखिए जैसे पहले की सरकारों में देखिए, अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव में 49,000 वैकेंसी निकाली, 50,000 वैकेंसी निकाली यूपी पुलिस में। उस 50,000 वैकेंसी को आप बताइए 4 साल अटका के रखा कोर्ट में, 2018 में वो वैकेंसी फाइनल हुई। यही योगी शासन में देखिए तो ऐसी पुलिस की वैकेंसियाँ 2 निकल चुकी और फाइनल भी हो चुकी, ना कोर्ट में अटकी ना कहीं अटकी। अब एक साथ अगर एक जनपद में मान लीजिए 10 लाख लड़के हैं, तो 10 लाख लड़के एक साथ तो संभावित नहीं है कि किसी रोजगार या किसी सरकारी चीज़ में हो जाए। उन 10 लाख लड़कों में जो कंपटीशन करेगा, कंपटीशन में भी जो अच्छा नंबर लाने वाला होगा उसकी वैकेंसी निकलेगी, वो बच्चा चयनित होगा। सारे तो नहीं होंगे। तो अब सारे लोग ये कह दें कि नहीं हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, तो ये तो असंभव है, क्योंकि सरकारी बहुत लिमिटेड होता है, आप सबको नहीं दे सकते। जो उसमें से टॉप होगा उसी को आप देंगे। तो इस सरकार में रोजगार की बात करें तो बहुत लोगों को रोजगार मिली। हमारे लॉज में कई लड़के रहते तो अभी चयनित होके गए हैं। मतलब ये सरकार पे जो आरोप लगाया जाता है कि बेरोजगारी बढ़ रही है और ये सारी चीज़ें, उसको आपने कहा कि आप सरकारी रिजल्ट जो साइटें होती हैं आप उसमें, और पहले की सरकारों की वैकेंसियां इस सरकार में हम आपको गिना दें कि अभिकारी विभाग हो, चाहे 1-2 वैकेंसियां और जो अब क्लियर हुई हैं, 2016 में ये निकाली गई थी फॉर्म। तो मतलब आप सरकार के कार्यों से संतुष्ट दिखते हैं? ठीक है। आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिएगा और ये बताइएगा जो लोकल मुद्दे हैं, ठीक है, लोकल, मैं शहर दक्षिणी की बात कर रहा हूँ, शहर दक्षिणी में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के जो है जनता वोट करने जा रही है? विंध्याचल प्रसाद, नैनी भाग सहकारवा, प्रयाग। जो लोकल स्तर पे जो मुद्दे हैं लगभग जो हमारी सरकारें हैं वो पूरी ही कर रही हैं, और लोकल स्तर पे सबसे अधिक जो बड़ा मुद्दा था वो अराजक तत्वों का था। तो योगी जी के सरकार में जो अपनी सरकारें हैं इसमें जो है
सबसे अधिक अगर किसी चीज़ पे प्रहार हुआ है तो वो क्या कहते हैं, कानून व्यवस्था और माफिया राज जो है। तो कानून व्यवस्था हमारा जब सब कुछ बढ़िया रहेगा तो माफिया राज ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। इस समय तो जनता काफ़ी खुश है और प्रसन्न है। वो कहती है कि हमें तो इसी तरह की सरकार चाहिए जो राष्ट्रीय विचारधारा पे काम कर रही है, जो किसी जात पात पे काम नहीं कर रही है। वो हमेशा कहती है कि नहीं, हमें हमारा राष्ट्र पहले है, अपने निजी स्वार्थों को छोड़ करके हमें राष्ट्र हित में ही अपना मतदान करना चाहिए। और जितने भी लोग हैं लोकल स्तर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कहा कि माफिया और ये सारी चीज़ें अभी तक जितनी बात हुई सब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हो रही है। चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा का है, ठीक है। क्या सड़क, बिजली, पानी ये सब मुद्दे आज गौर हो गए हैं अभी? नाम थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम वेद प्रकाश है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नैनी भाग के भाग सेवा प्रमुख हैं। और हम लोग संघ के कार्यकर्ता के नाते प्रत्येक गली और मोहल्ले में जा रहे हैं, प्रत्येक परिवार में जा रहे हैं। आपने जो रोड का मुद्दा और बिजली पानी का मुद्दा, इस प्रकार का मुद्दा इस शहर दक्षिणी विधानसभा में है ही नहीं है। और हाँ, स्वयं देखिए, कहीं आप स्वयं देखें इस बात को। पहले से कंडीशन तो बेटर आती है। तो ये बहुत ज़्यादा बेटर है, ऐसा कुछ नहीं। आप रिपोर्टर हैं, आप पूरा क्षेत्र घूम रहे हैं, हमको सड़क बताइए जहाँ सड़क का निर्माण न हुआ, कोई सड़क कोई टूटी हुई दिखाई दे रही हो। वो खंभा बताइए जिस खंभे पर लाइटें न जल रही हों। वो बम्बा बताइए जहाँ पानी ना आता हो। जब 24 घंटे हमको बिजली मिल रही है, मुद्दा ही नहीं है, तो आप अनावश्यक कहते हैं सड़क, पानी, बिजली का मुद्दा। ये मुद्दा ही नहीं है। अब तो मुद्दा केवल विकास का है। माफिया राज भी खत्म है, हर चीज समाप्त है। तो आप अब ये देखिए, इस प्रयागराज में भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ से पहले जिस प्रयागराज में 2-2, 4-4 घंटे जाम चलते थे, आज स्थिति है कि जो रोडें 8 मीटर थी वो 16 मीटर हो गई, जड़ दूनी हो गई हैं। और पूरे गलियों का विकास हुआ है। संपूर्ण रोडों को जो है एकदम कहीं सीमेंटेड कर दिया गया, कहीं पूरी रोडों को उखाड़ के नई रोड बना दिया गया। इस भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, मैं अभी इसी मेला में गया था तो एक सफाई वाला था, तो फेंक रहा था, दोना फेंक रहा था। उसने हाथ जोड़ के बोला, बाबूजी ये दोना जो है डस्टबिन में फेंको। तो इस तरह की व्यवस्था जब मेला में, जहाँ करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, इस सरकार में मेले में इस तरह की व्यवस्था नहीं तो वहाँ बीमारी से लोग मर जाते थे, कहीं आग लग जाती थी, कहीं कुछ हो जाता था। ये मेले की स्थिति थी। और मेले से पहले जो भव्य कुंभ हुआ, इस मेले से पहले जो भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ हुआ, उस दिव्य कुंभ में इस भारत में जो प्रयागराज का विकास हुआ, ये अतुलनीय हुआ, जिसकी कोई तुलना किसी भी जगह से नहीं किया जा सकता, किसी पार्टी से नहीं किया जा सकता। ये तो खैर देखने में आता है, क्योंकि प्रयागराज हमारा जो मतलब इस कुंभ के पहले हमने देखा था, बड़ी पतली सड़कें होती थी, जाम से और इस सारी चीज़ें होती थी। तो जनता इन सारी चीज़ों को देखती है, या भारत की जनता को बोला जाता है कि बड़े शॉर्ट टर्म में मेमोरी देखती है कि अभी लास्ट में क्या हुआ। तो जब वोट में परिकल्पित होगा तो आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे दिखेंगे? बिल्कुल, ये मुद्दे सब जनता के बीच में हैं और समाज का प्रत्येक वर्ग का लोग ये जागरूक हो गया है। और सब लोग ये जाति से ऊपर हो चुके हैं। परिवारवाद कि एक ही परिवार से मुख्यमंत्री पैदा होगा, एक ही परिवार से पार्टी का अध्यक्ष पैदा होगा, वह चीज़ें जो है पूरे समाज में गूंज रही हैं। और जातिवाद, परिवारवाद से ऊपर उठ के लोग जो है राष्ट्रवाद में आ गए हैं। भारत का जो पूरे विश्व में परचम लहरा रहा है, हिंदू हिंदू हिंदू, आज पूरे विश्व में भारत का जो है गुणगान हो रहा है। इससे पहले कभी भारत को हमेशा निचले पावदान में रखा जाता था। आज भारत से पूरे विश्व को आशा है कि विश्व को शांति अगर मिलेगी तो इस भारत देश से मिलेगी। तो जिससे शांति मिलेगी उस सरकार को अगर हम लोग नहीं बनाएंगे तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चूक होगी। इसी मुद्दे को लेकर के आप युवा हैं, अपना परिचय दीजिएगा। लेकिन मुद्दा जहां इन्होंने रखा है कि ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है कि भारत का वैश्विक स्तर पे जो है पहचान बढ़ी है, युवा इसको कैसे देखता है और क्या वो वोट में परिकल्पित होगा? और शहर की बात करें। सर, मेरा नाम प्रभुसुत किशोर वानी, मैं संकार करता हूँ। सर, जो सर ने बोले हैं एकदम सही बोले हैं। आज भारत बहुत आगे बढ़ चुका है और ये सब मोदी जी कृपा है। राष्ट्र हमारा युवाओं के साथ है और युवा भी राष्ट्र के साथ है। और अब रही मुद्दे की बात, तो हमारे शहर दक्षिणी में कोई ऐसा मुद्दा बचा ही नहीं है। युवाओं पे थोड़ा सा, युवाओं पे आपके मतलब होंगे, दोस्त होंगे, यार होंगे, वो कैसा सोच रहे हैं इस चुनाव को लेकर? इस चुनाव को लेके युवाओं में उत्साह है। जो नए वोटर जुड़े हुए हैं
वो भाजपा को देखते आए हैं और भाजपा को देख के युवा बड़े हुए हैं आज पिछले 7 साल से। जो आज 12 साल के थे आज 19 साल के वोटर हो गए। तो वो मोदी जी को देख के बड़े हैं, योगी जी के कार्य को देख पड़े हैं, इसलिए राष्ट्र हित में अपना योगदान देंगे और पहला वोटर राष्ट्र के नाम देंगे, मोदी के नाम, योगी के नाम देंगे। ये आपका उम्मीद है कि जो पहला वोट पड़ेगा वो राष्ट्र के नाम डालेंगे और वह भाजपा की तरफ हो जाएगा। शहर दक्षिणी में ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पे कोई उंगली उठा सके। झूठ बोलने के लिए विपक्ष झूठ बोलता रहता है, लेकिन यहाँ विकास बराबर होता चला आया है। हमने 14 जीता, 17 जीता, 19 जीता और 22 की बारी है और मोदी सरकार हमारी है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे और युवा आगे बढ़ता रहेगा। आप यहाँ पे सबसे सीनियर हैं, तो सभी के आप थोड़ा अपना संक्षिप्त परिचय भी दीजिएगा। और जैसा आपने परिचय भी दिया कि आप व्यापारी हैं, तो व्यापारियों का जो मुद्दा है, ठीक है, कई जगह हो रही है कि हाँ व्यापार सबका, कोरोना काल था, व्यापार में चीज़ें थी, तो सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं उसको आप कैसे देखते हैं? और जो वोट देने की बारी आएगी तो उन सारी चीज़ों को कैसे परिकल्पित? राम शरण सिंह जो है ददरी नई बाजार नैनी के हैं। यहाँ जो है सब तो विकास ही हो रहा है, किसी पिछले पार्टी की अपेक्षा सब विकास ही हुआ है। धंधा में भी कोई वो नहीं है, जो था ही जो है कम या ज़्यादा जो था। अब कोरोना काल से तो सबका तो कम चल ही रहा है, फिर भी जो ठीक था इसमें जो है सारी रोडें भी ठीक है, नल पानी भी आ रहा है, सब बिजली भी है, सब कुछ तो ठीक ही है। तो विकास तो हुआ ही है इसमें। कोई परेशानी या कोई चूक ऐसे लगती हो कि हाँ ये सरकार और कर देती तो बड़ा अच्छा? नहीं, परेशानी कोई नहीं, सब तो ठीक ही है, इसमें परेशानी कुछ नहीं है। एक आप रक्षा से क्षेत्र में जो भारत कभी दूसरे देशों पर निर्भर करता था, जिन हथियारों की सप्लाई बाहर से भारत मंगाता था, आज भारत से दूसरे देश रक्षा क्षेत्र में जो है मांग कर रहे हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए। और इस उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर के नाम से 2-3 स्थानों पर जो है लगातार जो है कार्य चल रहा है। और भारत को आने वाले समय में भारत एक जो है रक्षा क्षेत्र का हब बनेगा पूरे विश्व का। और आप देखिए वैक्सीन के क्षेत्र में हमारी जो वैक्सीन है, इतने कम समय में माननीय प्रधानमंत्री जी निःशुल्क 165 करोड़ लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराई और विश्व के 150 देशों में भारत का वैक्सीन गया। तो आज भारत पूरे देश में, पूरे विश्व में विश्व गुरु के रूप में पुनः स्थापित होने जा रहा है। जो कभी हमारा देश सोने की चिड़िया बोली जाती थी, जो कभी हमारा देश आर्याव्रत का मतलब होता है सभी देश के प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक परिवार के लोग पढ़े लिखे और विद्वान होते थे, उसको बोलते थे आर्याव्रत। उस आर्याव्रत पुनः स्थापित होने जा रहा है। हमारा देश पुनः जागरूक हो रहा है, पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने जा रहा है। और देश के ऊपर जो संक्रमण आते थे, देश के ऊपर जो दवाइयों का संकट होता था, आज वह दवाई संकट देश में भी दूर है। विश्व के लोग इससे अपेक्षा के, आप देखिए प्रथम चरण में कोरोना काल में विश्व के एक से एक देश थे, अमेरिका, इटली, जो बर्बाद हो गए। लेकिन भारत एक ऐसा देश था जहां अपने बीजेपी के और संघ के, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता गांव में पहुंच के उनको राशन से, दवा से उपलब्ध कराए। अन्य कोई भी पार्टी उस समय सब अपने अपने घरों में बैठे रहे, उस समय नहीं निकले। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी आई तो कहीं बाई एयर, ट्रेन से और स्वीप से, कहां से, विश्व से माननीय प्रधानमंत्री जी ने मांग करके अब दूसरी लहर को 1 हफ्ता के अंदर ही संपूर्ण लहर को समाप्त कर दिया। इस तरह का जो है व्यवस्था अगर जो सरकार देगी, और उस सरकार को बनाने में सहयोग प्रत्येक परिवार को करना चाहिए। इसी बात से हम रखते हैं कि चलिए ये मान लेते हैं कि विकास का कार्य ढंग से हुआ, सारी चीज़ें अच्छी है, फिर से सरकार आती तो अगले 5 साल में क्या लगता है कि सरकार को कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? हमारे कितने महल बन चुके। ये मानिए जो मकान का धरातल भूमि होती है, बुनियाद होती है, सारी बुनियाद भर गई, सारा खर्चा, सारा इन्वेस्टमेंट, सारा एनर्जी वहीं आदमी की लगती है। अब महल बनते और बहुमंजिला इमारत बनते अब देर कैसे लगेगी? सारे हमारे बेसिक मुद्दे समाप्त हो चुके। अब केवल विकास की ही बात होनी है। जातीयता समाप्त हो चुकी, अब विकास की ही बात होनी है। युवाओं को रोजगार की ही बात होनी है, व्यापार की ही बात होनी है। सारे मुद्दे हमारे अब आगे जो अगला 5 वर्ष जो होगा, सीधे सीधे ये विकास की ओर जाएगा। रोजगार लोगों को मिलेगा, कारोबार मिलेगा, व्यापार चलेगा। जब माफिया नहीं है तो हमारा उत्पीड़न नहीं है, व्यापार स्वतंत्र आराम से अपना कर सकते हैं, निधड़क होकर अपना चाहे जो व्यापार करें हम। और सरकार को हमें टैक्स देना है
और उसके दायरे में रह करके और उसके साथ हमें व्यापार करना है। विश्व के जितने उद्यमी हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आशा किए बैठे हैं और लोगों को बुला रहे हैं, उसमें निमंत्रण दे रहे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में आके उद्योग लगाइए, धंधे लगाइए। आज माहौल है, व्यापार का माहौल होगा, लॉ ऑर्डर मेंटेन रहेगा, उतनी ही ज्यादा फैक्ट्री आकर यहाँ पर एस्टेब्लिश होंगी। इस पंचवर्षीय योजना में मुझे ऐसा लगता है कि अगर क्या योगी सरकार आ ही रही है और यह एक हब बनेगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से अगले 5 साल में आपको दिखाई देगा कि यह एक हब। एक बड़ी अच्छी परिचर्चा यहाँ विश्व हिंदू कार्यालय में नैनी में हुई, जिसमें कि सबने जो एक रोड मैप था जो 5 साल में इन्होंने कहा कि नींव रखी गई है, इसके बारे में इन्होंने डिटेल से बताया। युवा थे, व्यापारी थे, पदाधिकारी थे, सभी लोगों ने अपनी अपनी राय ढंग से रखी और आने वाले जो 5 साल का रोड मैप है उसके बारे में भी उन्होंने, भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में भी ढंग से सभी को सूचित किया हुआ है। इसी आशा के साथ कि हमारे जितने दर्शक हैं इन सारी परिचर्चा को अपने ध्यान में रखते हुए नई सरकार का चयन करेंगे। प्रकाश मिश्रा, जनमीडिया टीवी से कैमरामैन योगेश शुक्ला के साथ, धन्यवाद।